क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है। क्या है? अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा इफ ए एन का वैल्यू अल्फा टू द पावर माइनस एन माइनस बीटा टू द पावर माइनस एन for n greater than equal to 1 then the value of a10 minus 2 times of a8 upon a9 क्या होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद फिर मैं करता हूँ। ठीक है, मैं बनाऊँ इसको। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिए क्या है। सबसे पहले तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है। सबसे पहले इस इक्वेशन को बाहर निकालिए। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है? अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, इस इक्वेशन का रूट है। कोई बात नहीं। और यहाँ पे बोल रखा है कि अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से बड़ा है। जो अल्फ़ा है इसका वैल्यू दूसरा रूट बीटा से बड़ा है। ठीक है, और एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है ए एन का वैल्यू अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। और वैल्यू किसका पूछा है? वैल्यू पूछा है ए टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a9। इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, एक इक्वेशन दिया है जिसका रूट्स अल्फा और बीटा है। एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है ए एन इजकल टू अल्फा टू द पावर माइनस एन अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, और इसका वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, तो a10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a10 का वैल्यू जब n की जगह यहाँ पे 10 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। ठीक, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a8, और a8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? n की जगह 8 रखेंगे तो n के प्लेस पे 8 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। बीटा टू द पावर 8 सॉरी अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a9 2 टाइम्स ऑफ a9 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के टर्म को अलग कर लेते हैं और बीटा के टर्म को अलग कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा? जब अल्फ़ा के टर्म अलग करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा रेस टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा रेस टू द पावर 8। तो यहाँ से ये हो गया अल्फ़ा के टर्म अलग, माइनस बीटा के टर्म अलग कर लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा बीटा टू द पावर 10, और एक क्या है? माइनस माइनस प्लस, और माइनस बाहर में कॉमन ले लिए तो यह हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 8 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? अल्फ़ा टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 10 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ठीक है, तो ये मिल गया। तो अब क्या करें? अब यहाँ से अल्फ़ा टू द पावर 8 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से बीटा टू द पावर 8 कॉमन ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा टू द पावर 10 कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा? नो सॉरी 8 कॉमन लूँ तो यहाँ से मिल जाएगा बीटा स्क्वायर सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह से यहाँ से बीटा टू द पावर 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2, और नीचे है क्या? 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2। अब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू कहाँ से लाएँ? और बीटा स्क्वायर माइनस 2, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू कहाँ से लाएँ? तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, अभी तक इस इक्वेशन का यूज नहीं किए, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 इस इक्वेशन से लेंगे। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका रूट क्या है? अल्फ़ा और बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जिसका रूट है अल्फ़ा और बीटा।
तो अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा। तो जब इसमें अल्फ़ा सेटिस्फाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 हमको चाहिए, अगर यहाँ से मैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 को एक साइड कर लूँ और 6 अल्फ़ा इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ से मिल गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू क्या मिल गया, 6 अल्फ़ा के वैल्यू के बराबर। सिमिलरली लिख सकते हैं कि बीटा स्क्वायर माइनस 2 का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ बीटा के वैल्यू के बराबर। क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ बीटा के वैल्यू के बराबर। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा टू दी पावर 8 और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 की जगह रख देंगे 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा टू दी पावर 8 और यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे रख देंगे 6 टाइम्स ऑफ बीटा। तो यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ बीटा आ जाएगा और नीचे है 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब क्या करते हैं, तो अल्फ़ा टू दी पावर 8 इंटू 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू दी पावर 9। तो 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू दी पावर 9 माइनस 6 टाइम्स ऑफ बीटा इंटू बीटा टू दी पावर 8, कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ बीटा टू दी पावर 9 और नीचे क्या है 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9। अब ऊपर से 6 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं 6 कॉमन, जब 6 कॉमन लेंगे तो ऊपर बच जाएगा अल्फ़ा टू दी पावर -9 और बीटा टू दी पावर -9। सेम नीचे क्या है 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू दी पावर -9 अल्फ़ा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, 2 3 या 6 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, 3 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको जल्दी से कॉपी कीजिए और एक